नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। गर्मी के मौसम में यात्री ट्रेनों में यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए शासकीय रेल पुलिस के द्वारा ट्रेनों और प्लेटफॉर्म पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान बीते 15 दिनों में ट्रेनों से मोबाइल और यात्रियों का सामान चोरी करने वाले शातिर चोरों को पकड़ा गया, जिनसे लाखों रुपए कीमत के जेवरात और चोरी किए हुए मोबाइल जब्त करने की कार्रवाई की गई। गर्मी के मौसम में यात्री ट्रेनों में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए रेल पुलिस ने अपराधों की रोकथाम और अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया। बीते 15 दिनों में इस अभियान के तहत रेल पुलिस ने ट्रेनों में चोरी करने वाले शातिर चोरों, मोबाइल चोरों, मादक पदार्थ और शराब की तस्करी करने वालों को दबोचा। इनसे कुल 3.5 लाख रुपए का मशरूका जब्त किया गया, जिसमें जेवरात भी शामिल हैं। करीब 1.5 दर्जन मोबाइल और चोरी के अन्य सामान पकड़े गए हैं। इसमें कुल बरामदगी लगभग 3,53,000 की हुई है, जिसमें चोरी के अपराध हैं, जिसमें गहने वगैरह हैं, मोबाइल हैं और आबकारी के मामले हैं, जुआ के मामले हैं। इस तरह कुल बरामदगी की गई है, जो करीब 3.5 लाख के करीब है। इसमें कुछ आरोपियों को रिमांड पे जेल भेजा गया है, कुछ को नोटिस पर छोड़ा गया है। रेल पुलिस और आरपीएफ की संयुक्त टीमें गर्मी के मौसम को देखते हुए ट्रेनों में सघन पेट्रोलिंग और विशेष चेकिंग अभियान चला रही हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के चुनाव 13 मई को होना तय है। इसके लिए चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। 6 पदाधिकारी और 7 कार्यकारिणी सदस्य के लिए निर्वाचन होगा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ की 2024-2026 के लिए चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। अब तक 25 अधिवक्ताओं ने नॉमिनेशन फॉर्म ले लिया है। मतदान दिनांक 13 मई को होना तय है। चुनाव अधिकारी का कहना है कि पूरी निष्पक्षता के साथ चुनाव कराए जाएंगे। लगभग 25 प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन पत्र ले लिए। यह प्रक्रिया कल 3 तारीख को 4:30 बजे तक जारी रहेगी। 5 तारीख को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। मंडे को विड्रावल की डेट रहेगी। जो भी प्रत्याशी अपने फॉर्म विड्रा करना चाहता है 4:30 बजे तक अपने फॉर्म विड्रा कर लेगा और 13 तारीख को मतदान किया जाएगा और उसके अगले दिन से मतगणना पूर्ण की जाएगी। इसमें विभिन्न पदों में 6 पदाधिकारी और 7 कार्यकारिणी सदस्यों के लिए मतदान किया जाना है। उपाध्यक्ष के 2 पद और कार्यकारिणी के 7 पद हैं, उसके लिए पृथक पृथक वोट डालना अनिवार्य। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नर्मदा तट ग्वारी घाट में सड़क किनारे दुकान लगाने वालों एवं अतिक्रमणकर्ताओं के बीच नगर निगम का नोटिस वितरित होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन इस मामले में भी राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि नेताओं के वाहन फंस जाते हैं, इसलिए गरीबों को हटाया जा रहा है। हम लोग थोड़ी ना हैं, हम थोड़ी ना आपकी व्यवस्था बताएंगे। ग्वारी घाट में घाट के किनारे और सड़क के आसपास जमे ठेले टपरों को हटाने के लिए नगर निगम के अन्य क्रांति दल ने नोटिस जारी किए हैं। इन अतिक्रमणों के कारण शाम को जाम लगता है, आवागमन बाधित होता है और नर्मदा भक्तों को घंटों परेशानी झेलनी पड़ती है। नोटिस बंटने के बाद अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन इस मामले में भी राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि भाजपा के नेताओं के इशारे पर ये कार्रवाई चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय कुछ दिन पहले यहाँ पर आए थे। जाम में उनकी गाड़ी फंस गई थी, बहुत तूफान मचाया गया उस दिन और उसके परिणाम स्वरूप आज 3 दिन के बाद ये जो यहाँ पर दुकानें लगी हैं, गरीब आदमी जो यहाँ पर पीढ़ियों से अपना रोजगार कर रहा है, उनको नोटिस दिए गए हैं। आपने देखा जबलपुर में लाखों लोग, लाखों गरीब परिवार ऐसे हैं जिनका जीवन यहाँ पर माँ नर्मदा के आशीर्वाद से होता है। लोग माँ नर्मदा के घाट के आसपास सब्जियाँ उगाते हैं, घाट में बेचते हैं, मनिहारी की दुकानें लगी हुई हैं। ये घाट का स्वरूप यहाँ सदियों से रहा है। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता का, अपने बल का दुरुपयोग कर रही है, हम उसका विरोध करते हैं। बहरहाल पतित पावनी मां नर्मदा का तट साफ, स्वच्छ और अतिक्रमण मुक्त रहना चाहिए। ये बात हर नर्मदा भक्त चाहता है, लेकिन उसमें भी यदि राजनीतिक कार्यकर्ता पक्षपात तलाशने लगें तो शहर विकास की कल्पना करना भी मुश्किल हो जाएगा।
सड़क और फुटपाथ पर कब्जा जमाकर लगाई जाने वाली दुकानों को हटाने के लिए नगर निगम की अन्य क्रांति टीम ने सिविक सेंटर में कार्रवाई की। इस दौरान आधा दर्जन से ज्यादा ठेले टपरों और कबाड़ वाहनों को जब्त किया गया। सिविक सेंटर में प्रेस कॉम्प्लेक्स के आसपास काबिज अतिक्रमणों को हटाने के लिए नगर निगम की अन्य क्रांति टीम ने कार्रवाई की। इस दौरान 2 दर्जन से ज्यादा ठेले टपरे हटाए गए और आधा दर्जन से ज्यादा कबाड़ वाहनों एवं ठेले टपरों को जब्त किया गया। प्रेस कॉम्प्लेक्स के चारों तरफ कंजरवेंसी और सर्विस रोड पर से भी बेजा कब्जे हटाए गए। आजू बाजू जो गाड़ियां खड़ी रहती हैं, अनथराज ठेले टपरे खड़े कर लेते हैं और ये लगातार खड़े रहते हैं, तो उनको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। कितनी करीब गाड़ी जब्त की ठेला? अभी 2 ठेले और 1 गाड़ी जब्त हुई है और अभी कार्रवाई चालू हुई है। अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के चलते क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। माणोताल थाना पुलिस ने आईपीएल सट्टे के कारोबार से जुड़े 2 सटोरियों को सट्टा लिखते रंगे हाथों पकड़ा। इनसे मोबाइल फोन और नकदी के साथ ही सट्टा पट्टी और सट्टे के हिसाब किताब से जुड़े दस्तावेज जब्त किए हैं। पुलिस इनके फरार पार्टनर की तलाश कर रही है। माणोताल थाना पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि दीनदयाल बस स्टैंड नए पुल के पास 2 युवक संदिग्ध हालत में कागज में कुछ लिख रहे हैं। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने दबिश दी। मौके पर पुलिस को गलगला निवासी प्रशांत श्रीवास और नरघैया निवासी सागर अग्रवाल मिले। दोनों मोबाइल पर चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच खेले जा रहे आईपीएल मैच को देखकर सट्टे की बुकिंग कर रहे थे। दोनों से 4 मोबाइल, नकदी 650 रुपए और सट्टे के हिसाब किताब से जुड़े दस्तावेज जब्त किए गए। पूछताछ में इन्होंने बताया कि ये लोग संचार नगर निवासी यश बलेजा के साथ मिलकर पार्टनरशिप में आईपीएल सट्टे का कारोबार कर रहे थे। पुलिस ने तीनों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे 4 मोबाइल जब्त किए गए हैं और नकदी भी जब्त की गई है और आगे की किसके कहने पर कौन खिलवा रहा था इस संबंध में जांच की जा रही है। पुलिस मामले में फरार यश बलेजा की तलाश कर रही है। बरेला मुख्य मार्ग पर स्थित एक भवन में शेड निर्माण के दौरान एक मजदूर हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। इस घटना में युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम किया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल अस्पताल भेज दिया। बरेला पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि बरेला मुख्य मार्ग पर अनिल साहू के मकान में लोहे के शेड निर्माण का काम चल रहा था। यहां कार्य कर रहे मजदूरों में से एक मजदूर ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया, जिससे करंट लगने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले में मर्ग कायम किया है। घटना की जांच शुरू कर दी गई है। अनिल साहू के मकान पे एक शेड बनाने का काम चल रहा था, उसमें कुछ मजदूर लगे हुए थे, काम कर रहे थे। तो उसमें जो लोहे के पाइप होते हैं उससे राकेश विश्वकर्मा को वो लोहे का पाइप शेड बनाते समय वहीं से हाई टेंशन लाइट के तार गुजर रहे थे। उससे टच होने की वजह से करंट रॉड में आ जाने से उसकी डेथ हुई है और इस बात की सूचना पुलिस को जब मिली है तो पुलिस मौके पर तत्काल पहुँची है। अभी हम इसमें मर्ग पंजीबद्ध करके जांच कर रहे हैं और जो एविडेंस आएगा उसके आधार पे संबंधित के विरुद्ध अपन कार्रवाई करेंगे। और आइए अब एक नजर डालते हैं मौसम पर। प्रदेश के कई जिलों में गर्मी ने तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। प्रदेश के कई शहरों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के असर के कारण मई माह में भी ओले और बारिश पड़ने का अनुमान मौसम वैज्ञानिकों ने लगाया है। जबलपुर जिले में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कुछ गिरावट दर्ज की गई है। जिले में उत्तरी पश्चिमी हवाएं चल रही हैं। मध्य प्रदेश में मई के महीने में 5 से 8 दिन हीट वेव यानी गर्म हवाएं चलेंगी। वहीं 10 से 17 मई के बीच भीषण गर्मी भी पड़ सकती है। इसके साथ ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ओले और बारिश पड़ने का अनुमान भी मौसम वैज्ञानिकों ने व्यक्त किया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो मई माह के पहले सप्ताह में मौसम में मिला जुला असर रहेगा। 4 मई के बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है, जिसका असर 10 मई तक देखने को मिलेगा। इस दौरान भी तेज गर्मी पड़ने का अनुमान है।
कई जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर सकता है। जबलपुर में गुरुवार को पारे में गिरावट दर्ज की गई। अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम 37.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जिले में उत्तरी पश्चिमी हवाएं 4 से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। आगामी 24 घंटे में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों से अवैध गैस रिफिलिंग की बढ़ती शिकायतों को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। अवैध गैस रिफिलिंग के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने गैस एजेंसी संचालकों से घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी को रोकने और हॉकर्स पर लगाम लगाने और उनकी जांच करने का निर्देश दिया है। जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों से गैस की अवैध रिफिलिंग के बढ़ते मामलों और शिकायतों को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेंडरों का संग्रहण और गैस रिफिलिंग के अवैध कारोबार पर लगाम लगाने के लिए कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने जहां संबंधित विभागों को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, तो वहीं गैस एजेंसी संचालकों की बैठक लेकर घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी करने वाले हॉकर्स की जांच करने के निर्देश भी जारी किए हैं। कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना का कहना है कि उन गैस डीलरों को भी चिन्हित किया जा रहा है जिनकी एजेंसी से अनुमानित खपत से ज़्यादा गैस सिलेंडरों को सप्लाई की जा रही है। शिकायतें आ रही हैं वो छोटे छोटे मोहल्ले से आ रही, कोई किराने की दुकान से आ रही, कोई गुमटी की आ रही, वहाँ 1 या 2 सिलेंडर रखे वो उससे रिफिलिंग कर रहे हैं। तो वो काम नो डाउट मतलब इतने सारे लोगों को पकड़ना एक बड़ा टफ टास्क है। तो वो लेकिन हमारी टीम लगी है, कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरा हम जो गैस एजेंसियों के साथ भी मैंने बैठक ली थी, निश्चित तौर से जो सिलेंडर जा रहे हैं वो ब्लैक होके जा रहे हैं, गैस एजेंसियों के ही सिलेंडर बिक रहे हैं। मैंने उनको भी कहा है कि भाई उनके यहाँ क्या लूप होल्स हैं, कौन से ऐसे हॉकर हैं जो कि इस तरह का सामान गलत तरीके से लोगों को दे रहे हैं, उसकी जांच करें। कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना का कहना है कि जल्द ही जिले में व्यापक अभियान चलाकर अवैध गैस रिफिलिंग या घरेलू गैस सिलेंडरों का दुरुपयोग करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।